जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर यहाँ पर टीआरई 2 के संबंध में कुछ अपडेट दिए गए हैं। ये विषय क्या है समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा ये लेटर जारी हुआ है। शिक्षा विभाग बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या 27/2003 यानी कि देखिए टीआरई 2 की बात हो रही है के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु पूरक परीक्षा फल के संबंध में। तो टीआरई 2 के यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संबंध में ये लेटर है। क्या अपडेट है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा उस सूचित किया जाता है कि उनके शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों को सही पाया गया है और चूंकि ये शिकायतें मूल परीक्षा फल का अंश है और अतः इनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। इस संबंध में उक्त परीक्षा में परीक्षा फल घोषित करने की कोई तिथि अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया है। मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं टीआरई 2 में, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तो चर्चा है, लेकिन किस विषय में है? तो वैसे छात्र जिनका कि बीपीएससी में रिजल्ट तो हुआ था लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर उनका जो है रिजल्ट में रोल नंबर नहीं था, यानी कि उनका चयन होना था लेकिन यहाँ पे त्रुटिपूर्ण होने के चलते यहाँ पे उनका रिजल्ट नहीं हुआ, जिसको लेकर यहाँ पे आपत्ति मांगा गया था, है ना। तो वैसे लोग आपत्ति दर्ज भी किए, जिसमें कि आप लोगों को कल मैंने एक लेटर दिखाया था बीपीएससी के जरिए, जिसमें कि 427 लोगों को निर्देशित किया गया है कि इन लोग जो है बिना शपथ पत्र का यहाँ पे जो है आपत्ति किया था। अब जो लोग सही सही आपत्ति अपना दर्ज किए थे उनका परीक्षा फल जल्द से जल्द दिया जाए, इस चीज को लेकर भी अपडेट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट भी आए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट आए हैं उन्हीं परीक्षा फल को घोषित करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया कि परीक्षा फल घोषित करने की कोई तिथि अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि टीआरई 2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा और टीआरई 1 के पूरक अनुशंसा, है ना, यानी टीआरई 1 के भी वैसे छात्र थे जो कि टीआरई 2 के साथ उनका पूरक रिजल्ट आया हुआ था, उनको भी नियुक्ति देना था। तो उनकी अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई 31 जनवरी तक पूरी की जा रही है। एक और लेटर मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र आलोक में जो परीक्षा फल घोषित करने की सूचना दी है वह परीक्षा फल 29 जनवरी तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया समय पर पूर्ण की जा सके। ये टीआरई 2 की चर्चा हो रही है। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें वैसे लोगों का भी चयन हुआ था, जैसे कि आप लोग जब रिजल्ट आया था तो देखे होंगे कि टीआरई 1 का भी कुछ पूरक रिजल्ट था, वाले छात्रों का यहाँ पे चयन करना था, ठीक है। अब बीपीएससी टीआरई 2 में वैसे अभ्यर्थी जिनका की रिजल्ट तो आना था लेकिन किसी कारणवश उनका रिजल्ट नहीं आया, तो छात्रों ने आपत्ति दर्ज की अपने रिजल्ट को लेकर आपत्ति दर्ज की शिकायत पोर्टल पर। कतिपय शिकायतों को सही भी पाया गया। तो वैसे में चूंकि ये शिकायतें मूल परीक्षा फल का ही अंश है, अगर देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 2 का ही ये रिजल्ट है, ठीक है। अतः इसका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। तो कुछ परीक्षा फल घोषित हुए हैं, ईबीसीबीसी जो बीसीबीसी डिपार्टमेंट है उसके कुछ रिजल्ट भी आए हुए हैं कुछ छात्रों के, ठीक है। तो उस परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है, उसमें अथवा इसकी तिथि में कोई तिथि अथवा समय निर्धारित भी नहीं किया गया था कि कब तक आएगा। तो उसी संबंध में यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को यह लेटर लिखा है कि देखिए जो टीआरई 2 के आधार पर आयोग के प्राप्त अनुशंसा के आधार पर टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अनुशंसा की गई है उसके आलोक में नियुक्ति और पदस्थापन की कार्रवाई हम 31 जनवरी तक भाई करने जा रहे हैं। ये बातें यहाँ पे साफ साफ है और इसको लेकर एक लेटर भी, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुआ था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो 31 तक ये जो सारा कार्यक्रम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये जो बीपीएससी को ये लेटर लिखा गया है कि जितने लोगों का यहाँ पर अभी परीक्षा फल नहीं है आया है और जैसे कि बहुत लोग का कट ऑफ से अधिक मार्क्स था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया, तो वैसे लोगों का रिजल्ट जारी किया जाए, यहाँ पे इनका कहना है। पहली चीज तो अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता दें कि अभी भी जो विद्यालय आवंटन है ये सभी का नहीं हुआ है, ठीक। विद्यालय आवंटन अभी किसी को नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जो कि फर्स्ट टाइम बीपीएससी टीआरई एग्जाम दिए, यानी कि वो टीआरई 2 में वो सिलेक्टेड हुए, तो इन जो सिलेक्टेड छात्र जो कि कहीं भी नियोजित नहीं थे, नियोजित शिक्षक नहीं थे, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो इन छात्रों को क्या किया गया कि स्कूल टैग कर दिया गया। जैसे ही इनकी नियुक्ति हुई, इनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया, तो वो इस टैग स्कूल में जाके अब पढ़ाने लगे। लेकिन जो लोग नियोजित शिक्षक थे और उन्होंने बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम दिया, है ना, तो उनको क्या आदेश दिया गया? उनको आदेश दिया गया कि आप जिस स्कूल में हैं उसी स्कूल में रहकर आप अपना पढ़ाया कीजिए, अभी पढ़ाइए। जैसे ही अगला आदेश आता है आप लोग का विद्यालय आवंटन का, या आपको आवंटन किया जाता है कोई विद्यालय, तो आपको वहां से जाना होगा। या तो हो सकता है कि उसी स्कूल में आपको ट्रांसफर मिल जाए, मतलब कि आप मान लीजिए कि 1 to 5 में पहले से कार्यरत शिक्षक है वहां पे और आपका 11-12 में हो गया, तो अगर उस स्कूल में रहेगा पद खाली 11-12 का, तो आपको हो सकता है कि वहां पे आपको मिल जाए, या आपकी जगह पे कोई और आ जाए, आपको दूसरे स्कूल में अलॉट कर दिया जाए। तो ये कार्यक्रम जो है शुरू होने जा रहा है, यानी कि जिला आवंटन भी विद्यालय आवंटन भी शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर भी एक लेटर जारी किया गया। ये देखिए
ये लेटर आया है दोस्तों, विषय क्या है इसको समझिएगा कि 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में। अब देखिएगा यहाँ पर आयोजित 2 सप्ताह का आवासीय आरंभिक इंडक्शन, ये ट्रेनिंग होता है दोस्तों आपका 2 सप्ताह का, और इसमें जिसको भी ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी की ट्रेनिंग चल रही है, एक तरह से किसी को डाइट में भेजा गया है, तो किसी को यहाँ पर जिला में भेजा गया है, मतलब उस स्कूल में भेजा गया है कि आप जाइए, तो यहाँ पर देखिएगा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये सेवा में लिया गया है, और अररिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, जमुई और किशनगंज खासकर इसको नोट किया गया है, और सभी प्राचार्य को जो कि सीटीई पूर्णिया, पीटीईसी धोधरडीहा, मधुबनी, डाइट अरवल, पीटीईसी नागरपारा भागलपुर, पीटीईसी बाढ़ पटना, डाइट लखीसराय, डाइट कटिहार और डाइट बांका, तो बहुत लोगों को जैसे कि डाइट भेज दिया जाता है कि आप जाके वहाँ पर अपना ट्रेनिंग लीजिए। तो अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, और चूंकि जो लोग पहले से नियोजित हैं उनका ट्रेनिंग होना ही नहीं है, ठीक है, उनको सरकार बोल दी कि आप ऑलरेडी ट्रेंड टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग बच्चों को, तो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इनको क्या मिलेगा, तो विद्यालय आवंटन मिलेगा इनको। अब उसी के संबंध में ये चीजें हैं। तो 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 तक आयोजित 2 सप्ताह का ये आपका ट्रेनिंग है। प्रशिक्षण में बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति कराने के संबंध में है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या चीजें दी गई हैं कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक के 2 सप्ताह के आवासीय प्रारंभिक यानी कि इंडक्शन जो प्रशिक्षण होगा, ये 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा और आपको अपने ट्रेनिंग में तैयार होकर जाना है कि आपको अगला जो है आपका ट्रेनिंग खत्म ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा आपको, है ना, जो भी हो सकता है कि स्कूल कहीं भी आपको जाना पड़ जाए। तो प्रशिक्षक जो भी हैं प्रशिक्षण के संबंध में पूर्व में 28 जनवरी को निर्धारित किए गए प्रशिक्षण संस्थानों में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन जो दिनांक है वो 28 जनवरी को अपराह्न 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। 29 जनवरी के सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक पीटी होगा, योगा होगा, तथा उसके बाद प्रशिक्षण का कार्य 8:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चलेगा। ये अपराह्न 7:30 बजे तक चलेगा। तो ये आपकी ट्रेनिंग होगी दोस्तों। अब जिनका ट्रेनिंग हो रहा है या हो चुका है ना, सिलेक्टेड लोगों का, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा आप लोगों को कि वैसे लोगों का ट्रेनिंग हुआ है जो कि नवनियुक्त शिक्षक है ना, तो उनका ट्रेनिंग हो गया, कहीं कहीं नहीं भी हुआ है, तो उनके लिए ये अपडेट है। यहाँ पे देखिएगा तो 29 तारीख से लेकर 10 फरवरी तक के बीच में आपको ये इंडक्शन ट्रेनिंग होनी है। ये आपका जैसे कि जो लोग को जो जिला एलोकेशन हुआ है उसको ध्यान देना है ना, कितने लोग वहाँ पे होंगे आपके साथ ट्रेनिंग में। तो सीटीई पूर्णिया के लिए जो कि प्रतिनियुक्त करने वाला जिला का नाम उनको दिया गया है ना, जिनको अररिया में वहाँ पे 120 लोग हैं, ये उनका ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे ध्यान है, प्रशिक्षण स्थल का नाम है उनका, पता है, ध्यान से देख लीजिएगा। जिनका पूर्वी चंपारण का है जिला का नाम, प्रतिनियुक्ति करने के लिए जिला का नाम जो दिया गया पूर्वी चंपारण, वहाँ 200 लोग होंगे, और ये आपका पीटीईसी धोधरडीहा मधुबनी में है। और रोहतास का अगर बात किया गया है तो ये इनका जो है ट्रेनिंग आपका डाइट अरवल में होगा, ये 214 लोग हैं यहाँ पे। समस्तीपुर के लिए भागलपुर में होगा, है ना, नगरपारा में। समस्तीपुर के लिए 200 लोगों का भी होगा यहाँ पे बाढ़ पटना में, है, आपको पता चल जाएगा जो भी आप लोग को लेटर आ जाएगा आपको, है ना, कि आपको कहाँ जाना है, ये ध्यान रखिएगा। जमुई से है, वहाँ पे 154 लोग हैं, लखीसराय जाएंगे डाइट में, किशनगंज वाले जो हैं कटिहार और बांका जाएंगे, यहाँ पे उनकी संख्या दी गई। तो उक्त के आलोक में 29 जनवरी से संचालित होने वाला ये 2 सप्ताह का ट्रेनिंग में जिला के लिए निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को समय पर प्रतिनियोजन करना सुनिश्चित करेंगे। तो जितने लोग बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं ये उनके लिए अपडेट है, TRE 2 का ये अपडेट किया गया है। और ये 27 जनवरी का लेटर है जो कि यहाँ पे जारी हुआ है, तो मैंने आप तक साझा किया है, और इसका जो है मैंने PDF अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जय हिंद।